निर्मला सीतारमण बीजेपी की हैं, लेकिन मैं उनको सैल्यूट करता हूं क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि आई हैव नो सो काइंड ऑफ मनी जिससे कि इलेक्शन लड़ा जाता है। मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, उस प्रकार का पैसा नहीं है जिससे इलेक्शन लड़ा जाता है। दिए जाते हैं वो शख्स, बख्श दिए जाते हैं वो शख्स जिनकी किस्मत खराब होती है, हरगिज नहीं बख्शे जाने चाहिए जिनकी नीयत खराब होती है। अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नीयत है इनकी। आज वॉशिंग मशीन में साफ करके ले लो तो ये सही हो जाएंगे। जहां पर भी लोग पढ़े लिखे हैं वहां पर मोदी को सरकार नहीं है। मोदी पूरा एडी चोटी का जोड़ लगा रहा है केरल में, साउथ में, लेकिन वहां के लोग पढ़े लिखे हैं। वहां का परसेंटेज 98% है, इसलिए उनको पता है किस चीज पे हमें वोट डालना है। कभी उनको तो ये भीड़ नहीं है, क्रांतिकारी लोग हैं। ये क्रांतिकारी लोग हैं जो अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं, और लोकतंत्र को बचाने के लिए वही आता है जिसके दिल में लोकतंत्र बसता है। लोकतंत्र लूटने वाला कभी नहीं आता। मोदी का कोई समर्थक नहीं आएगा, क्योंकि मोदी के समर्थक ओनली बोलते हैं राम राम राम। भाई जी, हम भी राम राम बोलते हैं, हमारे दिल में राम बसते हैं, लेकिन राम बसने से हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल जाएगी। राम बोलने से हमारे जो परिवार में कोई बीमार पड़ गया उसको कोई सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल जाएगा। भाजपा 200 के ऊपर नहीं जा पाएगी, लिख के ले लो। देखो अभी इनके पास मीडिया, न्यूज़ चैनल हैं, अखबार हैं, फेसबुक है, ट्विटर है। इंडिया गठबंधन के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन के पास ये जनता है जो आपको दिखाई दे रही है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हम दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद काफ़ी लोगों में रोष आया। बातचीत करते हैं कि आज आप लोग कहां से आए हैं, क्या नाम है? जी, हम रोहिणी क्षेत्र से आए हैं, रोहिणी सेक्टर 5 से, दिल्ली से। आज जो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, क्या मामला, किस बात को लेकर दिल्ली रामलीला मैदान भीड़ लगी है? पहली बात तो ये भीड़ नहीं है, क्रांतिकारी लोग हैं। ये क्रांतिकारी लोग हैं जो अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं, और लोकतंत्र को बचाने के लिए वही आता है जिसके दिल में लोकतंत्र बसता है। लोकतंत्र लूटने वाला कभी नहीं आता। मोदी का कोई समर्थक नहीं आएगा, क्योंकि मोदी के समर्थक ओनली बोलते हैं राम राम राम। भाई जी, हम भी राम राम बोलते हैं, हमारे दिल में राम बसते हैं, लेकिन राम बसने से हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल जाएगी। राम बोलने से हमारे जो परिवार में कोई बीमार पड़ गया उसको कोई सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल जाएगा। मोदी सरकार में बच्चों की शिक्षा और इलाज नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। मोदी सरकार में बच्चों की शिक्षा पे बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है, जब हमारा मार्च को बजट निकलता है तो बजट के नाम पे सारा का सारा बजट खुद खा जाते हैं, अपने सुविधाओं में लगा देते हैं, लेकिन शिक्षा के बजट के नाम पे बहुत ही कम बजट आवंटित होता है। बजट जो है वो 25% पूरे बजट का शिक्षा पे दिया जाता है, 16% चिकित्सा पे दिया जाता है, और सेंटर का बजट इनके स्टेट 19 स्टेटों के अंदर बीजेपी की सरकार है। आप किसी के भी आंकड़े उठा करके देख लो, या तो 4% है या 5% है। ये खुद बताते हैं कि रुपए के अंदर 10 पैसा पब्लिक तक पहुंचता है, बाकी पैसा कौन खा जा रहा है पैसे को? सरकार, इनके तो मायने खा जाते हैं। जहां पर भी लोग पढ़े लिखे हैं वहां पर मोदी को सरकार नहीं है। मोदी पूरा एडी चोटी का जोड़ लगा रहा है केरल में, साउथ में, लेकिन वहां के लोग पढ़े लिखे हैं। वहां का परसेंटेज 98% है, इसलिए उनको पता है किस चीज पे हमें वोट डालना है। कभी उनको सरकार कहती है कि इस बार 400 पार, 400 पार, मैं कह रहा हूँ 500 पार बोलते रहे। ये एजेंडा बना रहे हैं, एजेंडा। बोलने से सरकार नहीं बनती। तो दिल्ली बोलने से सरकार नहीं बनती। दिल्ली के अंदर 7 सांसद थे, इनके 6 के चेहरे बदल दिए। काम किया होता तो नहीं बदलते। इससे पता चलता है भ्रष्टाचारियों को इधर से उधर फेंक देते हैं। कहीं का प्रभारी बना दिया, कहीं का हंसराज हंस जिला उत्तर पश्चिमी से लड़ा, आज पंजाब से लड़वा दिया। क्यों? काम नहीं किया था, इसलिए लोगों को चेहरा नहीं दिखा पा रही है। सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार है। केजरीवाल जी को इलेक्शन के टाइम पे बंद कर दिया, यही कर सकते हैं, गुंडा कर दी। मैं तो आचार संहिता लगने के बाद अगर हम किसी का कि नाम भी वो करते हैं, बंद कर देते हैं, ईडी लगा देते हैं, तो ये कहाँ का कि नाम उसका कि नाम भी हुआ? ये तो डर ही हुआ, स्पष्ट डर हुआ। और उसके बाद वो 400 कहे जाए, लेकिन 400 क्या, हम उसको 1 जीरो पीछे की पूरी तरह से हट जाएगी। इस बार 40 के ऊपर आंकड़ा रहेगा। 40 पे आंकड़ा, 40 पे आंकड़ा रहना चाहिए। हम जनता से अनुरोध करते हैं कि इनकी भावनाओं को समझिए। बख्श दिए जाते हैं वो शख्स, बख्श दिए जाते हैं वो शख्स जिनकी किस्मत खराब होती है, हरगिज नहीं बख्शे जाने चाहिए जिनकी नीयत खराब होती है। अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नीयत है इनकी। आज वॉशिंग मशीन में साफ करके ले लो तो ये सही हो जाएंगे। 30
डिफॉल्टर कंपनियां जो इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा दे रही हैं वो सही हैं। उन्हीं में से नवीन जिंदल को टिकट दे दिया। हमारी निर्मला सीतारमण बीजेपी की हैं, लेकिन मैं उनको सैल्यूट करता हूं क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि आई हैव नो सो काइंड ऑफ मनी जिससे कि इलेक्शन लड़ा जाता है। मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, उस प्रकार का पैसा नहीं है जिससे इलेक्शन लड़ा जाता है। कहते हैं हमने देश में बहुत विकास किया है। विकास कहाँ हुआ बताइए तो सही। हरियाणा यहाँ आकर के इलेक्शन वो करता है, एजुकेशन यहाँ से लेता है, अपना बीमारी शिमारी का इलाज यहाँ से कराता है। नोएडा यूपी का वो यहाँ से आके इलाज करवाता है। फिर कहाँ से विकास हुआ? देखो बिल्कुल विकास हुआ है। मोदी जी ने विकास करा है। ईडी का नाम बल्कि उन्होंने विकास रख दिया है। तो अब जहाँ पर भी ईडी आती है वो विकास का नाम से जानी जाती है कि हमारा विकास हो रहा है। तो ईडी का नाम आज से मैंने विकास रख दिया और मोदी जी ने विकास रख दिया। क्या कहना चाहेंगे? अब विकास तो आप देख ही रहे होंगे, जो विकास किया है तो उनको गिराना चाहिए ना। जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं टक्का जोड़ के तो छाती पीट के कहते हैं कि अगर मैंने काम किया है तो वोट देना नहीं मत देना। अगर मोदी जी कहीं भी किसी सभा में अगर कह सके तो मैं बहुत बड़ा। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई हो पाएगी? एकदम श्योर होगी, रिहाई होगी, क्यों नहीं होगी। क्या कहेंगे जी? किस मुद्दे पर? अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी? अरे बिल्कुल, हमारे सभी नेता ईमानदार और हैं, एकदम कट्टर ईमानदार हैं। और ये जो पूरी तरह षड्यंत्र बनाया जा रहा है, शराब कांड 2 साल से इसकी जांच चल रही है। ईडी उसी में अपना वेतन, पैसा और घूस कमा रही है। इसको हम पूरी तरह फ्रॉड मानते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड पर हम चर्चा कराना चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में जिन जिन कंपनियों ने पैसा दिया, मोदी कहते हैं 400 पार। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं, वो 400 पार होगा, लेकिन क्या होगा? पेट्रोल 400 पार होगा। क्या कहेंगे? जब तक ईवीएम मोदी के हाथ में है, जब तक तो वो 400 पार के 500 पार भी कर जा सकते हैं। क्योंकि ईवीएम में ऐसा क्या है? ईवीएम चुनाव आयोग उन्हों का है, मोदी का है चुनाव आयोग, है या नहीं? आज कहते हैं हमने देश में बहुत विकास किया। हाँ विकास किए हैं ना, सिर्फ जो उन्होंने अपने बासिंदे उन्होंने ही विकास किया है। देखिए, बाकी देश का विकास नहीं हुआ। उन्होंने विकास इस तरह से किया है कि बेरोजगारों को, अगर वो ठेला पे अगर चाय बेच रहे हैं तो उसको रोजगार कहते हैं। वो अगर कोई खुमचा बेच रहा है तो उसको रोजगार कहते हैं। रोजगार ये देना नहीं चाहते हैं और हमारे देश का युवा रोजगार के लिए इनको उखाड़ करके फेंकेगा, क्योंकि युवा शक्ति के बल पर ही देश की तस्वीर बदलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, दिस ओर जवानी चलती है। यही युवा उखाड़ करके उनको फेंकेंगे। एक चीज़ और कहना चाहेंगे केजरीवाल की रिहाई के ऊपर। देखिए, स्वतंत्रता से पहले एक रोलट एक्ट आया था जिसमें प्रावधान था बिना बताए, बिना कोई सूचना दिए आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, आपको जेल में डाल दिया जाए। उसी तरह से मोदी सरकार ने केजरीवाल को बिना किसी सबूत के आधार पर उठा करके जेल में डाल दिया है। देखा जा रहा है केजरीवाल सरकार के कई मंत्री ऐसे हैं जो जेल में हैं। सब झूठे बिना सबूत के। वो क्या नाम है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस लगाए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस के बारे में सबसे पहले पढ़े हो कि सारे खाते में अब उनके घर ईडी का छापा पड़ता है, 1 रुपया नहीं मिलता है। वो संजय सिंह के वहाँ पड़ता है छापा, कुछ नहीं मिलता है। केजरीवाल के वहाँ पड़ता है 75,000 रुपये मिलते हैं। तो क्या लगता मनी है लॉन्ड्रिंग का केस नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया अलायंस की कितनी सीटें देश में आ जाएंगी? ये पूर्ण बहुमत से अब की बार इंडिया अलायंस गवर्नमेंट बनाएगी और योगी और मोदी को उठा करके बाहर फेंकेगी। क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव आ गया है। जी, लोकसभा चुनाव आ गया है। ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए तो जीत या हार का विषय हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार को ये लग रहा है कि उन्होंने 10 साल में इतने गलत काम किए हैं कि अगर जो चुनाव हारे उनका जेल में जाना तो पक्का है। तो ये जितने भी अधिकारी हैं जो मोदी सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं उनका भी फिक्स है। अगर जो सरकार बदली तो मैं तो आने वाली सरकार जो 5 जून को आ रही है, मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि इनके पासपोर्ट और इनके आधार कार्ड रखवा लें, क्योंकि इन्होंने बाहर विदेश में अपने इंतजाम तो कर लिए हैं। सरकार बदली तो ये भाग जाएंगे। और मोदी जी पहले भी बता चुके हैं कि मैं तो झोला लेके। क्या लगता है मोदी जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कहाँ घोटाला किया मोदी ने? सब ने। ये कौन सा घोटाला नहीं किया ये बताइए। अभी देखिए, अभी तो केवल ये इलेक्टोरल बॉन्ड का ही मामला सामने आया है। इसी में आप देखिए कि जो दवाई जो किसी की जान बचाने के लिए काम करती है, उसी में 26 कंपनियां ऐसी हैं
जिनकी दवाई फेल हो गई थी उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा बीजेपी सरकार को दिया, उनकी दवाई पास हो गई। अब रेमडेसिविर जितनी कोरोना में देखिए इतनी महंगी तक बिकी, ये सरकार से बिना साठ गांठ के तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि ऐसी बिक जाए। ये दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर बीजेपी के एक कार्यकर्ता के पास साइकिल चलाने का, साइकिल रखने का, खरीदने का व्यवस्था नहीं था, वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, ये कहाँ से आया पैसा उसके पास? वो भ्रष्टाचारी नहीं है? तमाम जगह लोगों की जमीन खरीद। जी, आज भाजपा सरकार में भ्रष्टाचारियों का कदर है। अगर सुरक्षा है तो भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों की सुरक्षा है। आज अगर पैसा है, विकास है, तो भ्रष्टाचारियों का विकास है कि कागजों में भाजपा सरकार में सब भ्रष्टाचारी बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक केवल परिवहन विभाग के चलते जो है इनकी इज्जत बची है। नितिन गडकरी जी ने काम कराया है, उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि परिवहन विभाग में कुछ काम, सड़क वड़क का 4 लेन 6 लेन हुआ, लेकिन गांव की सड़कों की दशा आप स्वयं जा करके कैमरा चला के देख सकते हैं। मानना है लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा? भैया, प्रधानमंत्री कौन होगा ये तो गठबंधन के मीटिंग के बाद और ये तमाम सारी प्रक्रियाएं वो तय करेगा, ये हमारे स्तर की बात नहीं। लेकिन हम ये जानते हैं कि अब की बार जनता का मूड इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से लाने का, सरकार सौंपने का, गद्दी पर बैठाने का मूड बना लिया। देखिए कि जैसे अब ऐसी क्या मजबूरी थी, SBI बैंक है वो तो सरकार का है, जब सुप्रीम कोर्ट मांगा है तो ऐसी क्या मजबूरी थी? कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा देने से घबरा रहे थे। अभी तो केवल एक आया है जनाब, अभी तो PM केयर फंड भी आना था। इन्होंने जिसको भी प्रणाम किया है ना उसको ध्वस्त कर दिया है। गोधरा कांड का इनका बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है। राम मंदिर अभी भी इन्होंने देखो मुख्तार अंसारी को इस तरीके से वो किया कि हिंदू मुस्लिम हो, लेकिन मुस्लिम बड़ा शांत है, उसने कोई एक्ट नहीं किया। CAA लेके आए, देश में इतनी बेरोजगारी है। मुख्तार अंसारी की जो ये रस्म है, ये सब पॉलिटिकल है। अस्पताल तो इन्होंने बना ही नहीं इतने बड़े नेता को, इसलिए ये सिर्फ ये चाहते हैं। लास्ट टाइम पे इन्होंने जो है ये पुलवामा कांड किया, इस साल तो इन्होंने बना ही नहीं इतने बड़े नेता को, इसलिए ये सिर्फ ये चाहते हैं। लास्ट टाइम पे इन्होंने जो है ये पुलवामा कांड किया, इस समय इनको केवल कोई ऐसा ही कोई कांड या तो गृह युद्ध ये करवा दें हिंदू मुस्लिम के बीच में, ताकि वोटर का पोलराइजेशन हो जाए। इन्होंने काम तो ये खुद ही नहीं बता सकते कि इन्होंने क्या काम किए। काम गिनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 370 गिना देंगे और क्या कहते हैं ट्रिपल तलाक गिना देंगे। ऐसे काम गिनाएंगे जिन पे जनता की टैक्स का एक सिंगल पैसा नहीं लगा। आपने टैक्स तो भर के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंक से पैसा सारा आप निकाल के खा गए। आपको 3 गवर्नर रिजर्व बैंक के बदलने पड़े। और चुनाव आयुक्त में आपने CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में 3 में से 1 अहम होता था, उसको भी हटा के आपने कैबिनेट मंत्री रख दिया, अपने जैसे कोई चुन लिया। तो ये जितना क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में भाजपा की कितनी सीट आएगी? मुझे लगता है कि अगर जो इंडिया गठबंधन लड़ा और ये अपनी मैसेज दूर दराज के गांव क्षेत्र में भी लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे, तो 400 के पीछे वाली एक जीरो काट दीजिए, 40 तक सिमट जाएंगे। क्योंकि दक्षिण भारत में ये है नहीं, ये हिंदी भाषी क्षेत्र में है। और हिंदी भाषी क्षेत्र में भी इनको देखिए कि किस तरीके से बिहार में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में सब जगह एक क्लोज फाइट है। तो उस तरीके से तो लगता है कि 40-100 का आंकड़ा तो नहीं छू पाएंगे। क्या कहेंगे? रामलीला मैदान में आज देखा जा रहा है इतनी काफ़ी संख्या आई है। ये यहाँ की भीड़ बता रही है कि लोग किस तरीके से इस तानाशाह सरकार को बदलना चाहते हैं। लोग किस तरीके से ये सरकार, ये मोदी सरकार किस तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करने पे तुली है। अभी तक जो आम आदमी के मुखिया केजरीवाल जी को पकड़ा है, अभी तक उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। उनको पकड़ा क्यों है? कहीं कोई नाम नहीं है। लेकिन यह है कि ये विपक्ष को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि दरअसल में तानाशाह डरा हुआ है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हो रहा है, तेज़ी से आंकड़े बदल रहे हैं और आने वाले जो चुनाव का रिजल्ट है वो सबको चौंकाने वाला होगा। अभी देखा जा रहा है गठबंधन का यही मुखिया ही नहीं तय हो पाया है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा। मुखिया गठबंधन जब जीत के आएगा तो सर्वसम्मति से चुना जाएगा और जो भी चुना जाएगा वो सर्वमान्य होगा। अभी जिस तरीके से और राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, 400 पार, भाजपा 200 के
ऊपर नहीं जा पाएगी, लिख के ले लो। देखो अभी इनके पास मीडिया न्यूज़ चैनल हैं, अखबार हैं, फेसबुक है, ट्विटर है। इंडिया गठबंधन के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन के पास ये जनता है जो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ कई लाखों की तादाद में जो आदमी आए, जनता बदलाव करेगी, जनता बदलाव के पूरे मूड में है। आदमी महंगाई से पूरा त्रस्त हो चुका है। इस बार बहुत चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। धन्यवाद। छोटा सा प्रधान, मैं ग्राम सभा सरावा और जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ और सर छोटा सा मैं एक प्रधान हूँ। अब सर ये बताइए सर, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ सर। एक गांव का प्रधान, हमें क्लियर नहीं होता हम जीत रहे हैं सर, हम जीत रहे हैं, ये क्लियर नहीं होता। एक छोटा सा गांव प्रधान और ये 400 पार कैसे कह देते हैं कि हम 400 पार जीत रहे हैं, जीत के आ रहे हैं। तो ये सीधा ईवीएम का खेला है और विपक्ष का अंदर डाल करके उनकी बोलती बंद कर रहे हैं। इनसे बेटर तो अंग्रेज थे, कम से कम हम मारते थे तो रोने देते थे, ये रोने भी नहीं देते हैं, ये तानाशाही फूल चला रहे हैं। भाजपा इतनी तानाशाही करे कि मारने के बाद कुछ बचा ही नहीं है। क्या बोले हम लोग, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आप जैसे सोशल मीडिया वाले हमारे लिए भगवान हैं, जो हमारी बात पूरा जनता तक पहुंचाते हैं। चलिए ये देखिए, एक लोग आए हैं आधा रोटी तवा में, मोदी इस बार हवा में, ये क्या नारा लगा रखी है? ये नारा लगा रखिए, गरीब को कह रहा हूँ लोकतंत्र बचाओ, मोदी को भगाओ, केजरीवाल को, दिल्ली सरकार को जिताओ, इनकलाब जिंदाबाद। कहाँ से आई हैं आप? बिहार से आए हैं। बिहार से आई है। क्या लगता है बिहार में कितनी सीटें आएंगी? बिहार में आप देखिए ना, आप पहले ये तो समस्या हल करिए, बिहार में आने वाला समय में देखल जाएगा, आएगा। यहाँ तो देखिए केजरीवाल को बंद करवा दिया, अचानक ने उसको बंद करवा दिया। क्या कहा जाए, केजरीवाल शराब घोटाला में फंसे हुए, शराब कुछ घोटाला नहीं किए थे, ये तो इतना अच्छे काम किए, गरीब के लिए तो सारे काम कर रहा है ये। और नरेंद्र मोदी तो कह रहा है हम 1 लाख करोड़ आदमी को हम सब कुछ देंगे, जीत जाएंगे। तो अगर जीरो बैलेंस बैंक में नहीं है, गरीब लोग भूखा मर रहा है, घर उजाड़ दिया, रोड पर बैठना सबको आराम कर दिया है। आचार संहिता लगा करके केजरीवाल को अचानक ने जेल में बंद करवा दिया। लोगों में गुस्सा है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर? सबको गुस्सा है। एक बार आएगा केजरीवाल, ये सरकार जाएगा, इसको सट्टा सा है। तो अभी आप ये देख रहे थे कि रामलीला मैदान में किस तरह से जनता उमड़ी हुई है और इंडिया अलायंस को लेकर के जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के लोगों में काफ़ी रोष है। और अब भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जनता ने पूरी तरह से मूड बना लिया है, जैसा लोगों का कहना है। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।